गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 13 त्रयोदशः पाठः विद्याया बुद्धिरुत्तमः। तो इस पाठ का हम लोगों ने अभ्यास कार्य अब हम लोग को करना है। पाठ का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो आइए हम लोग सबसे पहला जो अभ्यास कार्य है एक पदेन उत्तरन, इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं। तो सबसे पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तर। तो दिया है किसमें क, एक पदेन उत्तर। तो क प्रश्न है। हम केवल ब्लैक बोर्ड पे केवल हम उत्तर लिखेंगे। आप प्रश्न कॉपी में जब लिखेंगे तो कॉपी में आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका उत्तर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि केवल हम उत्तर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो आप भी केवल उत्तर लिख दीजिए। आप प्रश्न लिखिए, देन उत्तर आप उसके बाद लिखना है। पहला है एकस्मिन् नगरे कति ब्राह्मण पुत्राः आसन्। एकस्मिन् नगरे, एक नगर में कितने ब्राह्मण पुत्र थे। तो इसमें जो है दिया हुआ है त्रयः द्वयः चत्वारः पंच। तो हमने स्टोरी में आपको बताया था कि कितने ब्राह्मण पुत्र थे, तो चत्वारः। तो इसका उत्तर हो जाएगा क का, इसका जो थर्ड ऑप्शन है, क का थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, चत्वारः, चत्वारः। ठीक है। नेक्स्ट ख प्रश्न है। ख प्रश्न हमारा क्या कहता है, तेषु त्रयः कृदिशाः आसन्। तेषु उनमें, त्रयः माने जो तीनों, उन चारों दोस्तों में जो तीनों थे उन तीनों में त्रयः कृदिशः आसन्, वो तीनों जो थे वो किस प्रकार के थे, मतलब उनका व्यवहार कैसा, तो वो कैसे थे। तो शास्त्र परांगमुखा मूर्खाः, शास्त्र पारंगताः, पंडिताः। तो जो तीन मित्र थे वो शास्त्र क्या थे, पारंगत थे। पारंगत मतलब शास्त्र में निपुण थे, पारंगत थे, दक्ष थे। तो आप ख का उत्तर क्या हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन थर्ड जो है वो सही होगा। तो आप यहाँ से देख करके लिख लेंगे शास्त्र पारंगताः, शास्त्र पारंगताः। नेक्स्ट जो है ग ऑप्शन है। ग प्रश्न क्या, ग क्वेश्चन है। ग क्वेश्चन क्या कहता है, ते कुत्र प्राचलन। ते माने वे, कुत्र माने कहाँ, प्राचलन माने चल पड़े, किधर की ओर चल पड़े, कहाँ। तो बताना है, उत्तर है पूर्व देशम, वनम, दक्षिण देशम और उत्तर देशम। तो आपने स्टोरी में पढ़ा कि वह सभी मित्र जो है जीविकोपार्जन के लिए पूर्व देश की ओर चल पड़े। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, पहला उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पूर्व देशम। ठीक, आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा पूर्व देशम। नेक्स्ट हमारा घ प्रश्न है, तैः मार्गे किम अपश्यन्। तैः माने उन, वो जो दोस्त थे उन लोगों ने, मार्गे माने रास्ते में, किम माने क्या, अपश्यन् माने देखा। उन लोगों ने रास्ते में क्या देखा, मतलब कौन सी चीज़ उन्होंने देखी। तो उसमें कई ऑप्शन दिया हुआ है, अस्थिनी फलानि रुधिरम मांसम। अस्थि को देखा, फल को देखा, खून को देखा या मांस को देखा। तो इसका भी उत्तर फर्स्ट वाला हो जाएगा, प्रथम ऑप्शन अस्थिनी, अस्थिनी। ठीक है, इसका भी उत्तर हो जाएगा अस्थिनी। नेक्स्ट जो है ये अंग प्रश्न। नेक्स्ट है अंग, ते कम जीवितम अकुर्वन्। ते माने वे, किम माने किसको, जीवितम माने जीवित, अकुर्वन् माने किया। उन लोगों ने किसको जीवित किया, मतलब किसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा डाली। तो इसका इसमें दिया ऑप्शन पशु, सिंहम, मृगम, गजम। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, क्या हो जाएगा, सिंहम। आप लिखेंगे सिंहम। ठीक। नेक्स्ट जो है आपका च प्रश्न हमारा कहता है कि सुबुद्धि वृक्षाद औत्तीर्य कुत्र गतः। सुबुद्धि, जो सुबुद्धि नामक जो बालक था, जो शास्त्र पारंगत नहीं था, सुबुद्धि वृक्षाद औत्तीर्य कुत्र गतः। सुबुद्धि वृक्ष से उतरकर कहाँ गया, तो ग्रामम, नगरम, स्वगृहम और आश्रमम।
तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्ड स्वगृहम। अपने घर की हो गया, हम लोग उत्तर लिख देंगे स्वगृहम। ठीक, नेक्स्ट है छ में है केन त्रयो अपि व्यापादिताः। केन त्रयो अपि व्यापादिता, किसने तीनों को मार दिया? उन तीनों जो मित्र थे उन तीनों को किसने मार दिया? तो क्या है, मूर्खेण, मूर्ख से, सिंहेन, शस्त्रेण और ब्राह्मणेन, किसके द्वारा मारे गए सर? तो उत्तर हो जाएगा सिंहेन। आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिंहेन। ठीक है, तो इस प्रकार यह आपके पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर है, पहला है चत्वारः, दूसरा है शस्त्र पारंगतः, तीसरा है पूर्वदेशम, नेक्स्ट अस्थिनी, नेक्स्ट सिंहम, देन स्वगृहम, देन सिंहेन। यह आपका पहला एक पदेन उत्तर जो है वो है। नेक्स्ट लिखिए दूसरा, पूर्ण वाक्य में उत्तर। दूसरा दिया है पूर्ण वाक्येन उत्तर, मतलब पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न, पहले प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या कहता है हमारा? चत्वारः ब्राह्मणः पुत्राः कथं वसन्ति स्म। जो चार ब्राह्मण पुत्र थे वह किस प्रकार रहते थे, किस प्रकार आपस में वह किस प्रकार रहते थे। तो जो इसमें क्वेश्चन वर्ड है यानी कथम, कथम को हटाकर इसके स्थान पे आप आंसर लिखेंगे तो आपको उत्पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो आइए देखते हैं, चत्वारः लिखिए, ये नेक्स्ट पेज पे होगा, दूसरे पेज पे होगा, जहां भी आपका कंप्लीट होता है ये नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे। चत्वारः ब्राह्मणाः, जो चारों ब्राह्मण थे, ब्राह्मण पुत्राः, परस्परम मित्र भावेन, वसति स्म। ठीक, आपका पहला उत्तर हो जाएगा। क्या है? चत्वारः ब्राह्मणाः पुत्राः परस्परम मित्र भावेन वसति स्म। नेक्स्ट ख उत्तर, ख प्रश्न क्या है? विद्या अध्ययनेन कस्य रुचिः नासीत्। विद्या अध्ययन में किसकी रुचि नहीं थी। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कस्य। तो कस्य के स्थान पे आपको नाम लिखना है, तो लिखिए विद्या अध्ययनेन, विद्या अध्ययने सुबुद्धे रुचि नासी मतलब होता है न आसी, कि विद्या अध्ययन में सुबुद्धि की रुचि नहीं थी। तो क्या हो जाएगा? नासी मतलब न आसी। नेक्स्ट है ग प्रश्न आपका क्या कहता है? तय किम मंत्रितम, तय किम मंत्रितम। तो उन्होंने आपस में क्या मंत्रितम मतलब विचार विमर्श किया, क्या वार्तालाप किया, उन सब लोगों ने आपस में मिलकर क्या वार्तालाप किया। तो लिखिए तय मंत्रितम, उन्होंने आपस में डैश लगा के मंत्रितम को सिंगल में इन्वर्टेड कॉमा में को गुरो विद्यायाः यदि देशांतरम कृत्वा
धनोपार्जनम, धनोपार्जनम न क्रियते। आपस में उन्होंने क्या मंथन किया, विचार विमर्श किया कि को गुणो विद्याया, कि विद्या का क्या गुण यदि हम देशांतर मतलब दूसरे देश जा करके हम धन का धनोपार्जन मतलब धन एकत्रित यानी धन नहीं कमाते हैं। नेक्स्ट है अस्थिनी दृष्ट्वा एकेन किम उक्तम, अस्थि को देखकर एक ने क्या कहा। तो उत्तर लिखिए, अस्थिनी दृष्ट्वा, अस्थिनी दृष्ट्वा में दृष्ट प्लस तत्वा प्रत्यय होता है, दृष्ट प्लस तत्वा प्रत्यय, दृष्ट्वा एकेन एकेन उक्तम, डैश लगाइएगा फिर लिखिएगा वयम विद्यायाः प्रयोगम, वयम विद्यायाः प्रयोगम कुर्मः। अस्थिनी दृष्ट्वा एकेन उक्तम वयम विद्यायाः प्रयोगम कुर्मः। सुबुद्धि कम आरोहत, देन अस्थिनी दृष्ट्वा एकेन उक्तम वयम विद्यायाः प्रयोगम कुर्मः, किंचित एतत् सत्वम, किंचित माने कोई, एतत् सत्वम, सत्वम माने जीव प्राणी, सत्वम मृतम, मृतम माने मरा, मृतम तिष्ठति, मृतम तिष्ठति, तद विद्या प्रभावेण, तद विद्या प्रभावेण जीवितम कुर्मः। ठीक है, ये आपका घ का उत्तर थोड़ा लंबा है लेकिन ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अस्थिनी दृष्ट्वा एकेन उक्तम, अस्थियों को देखकर एक ने कहा, वयम हम सभी विद्या का प्रयोग करते हैं, और किंचित एतम सत्वम मृतम तिष्ठति, कि कोई यह जो जीव है वह मरा पड़ा है और हम विद्या के प्रभाव से इसको जीवित करते हैं। तो यह इस प्रकार आपका घ प्रश्न का उत्तर है। अब आप जो है इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो अब नेक्स्ट लिखेंगे अंग। स्पेस कम है, ध्यान दीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा अंग प्रश्न है। अंग प्रश्न क्या कहता है कि सुबुद्धि कम आरोहत, सुबुद्धि नाम का जो चौथा मित्र था वो कम माने किस पर, आरोहत माने चढ़ गया। तो देखिए सुबुद्धि दीक्षण आरोहत हो गया। नेक्स्ट जो है
सुबुद्धि वृक्षम आरोहत। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट है, जीवितेन सिंहेन कम अकरोत। सिंह जीवित होकर के क्या किया? सिंह जब जीवित हो गया तो उसने क्या किया? तो उसका उत्तर आप लिखेंगे जीवितेन सिंहेन, जीवितेन सिंहेन त्रयो अपि व्यापादिता जीवितेन सिंहेन त्रयो अपि व्यापादिता। जीवित सिंह ने तीनों को मार डाला, मार दिया। और वाला उत्तर हो जाएगा सुबुद्धि वृक्षम आरोह, मतलब वृक्ष पर जो है वृक्ष को चढ़ गया। ठीक है, इस प्रकार यह आपका पहला और दूसरे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। इसको कॉपी में ध्यानपूर्वक देख करके लिख लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन, ये सारे वर्ड्स आपको बुक में मिल जाएंगे। अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आएगा तो बुक से देख करके आप वर्ड को देख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम इसके आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।